आज वैरी बते कैसे कुछ चैरी बते रोज एक वैरी बते न्यूज़ विद नेम ने ओ में पीछे फुट दिमाग। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे ओपी बंदे की बात करने वाले हैं जिसके एक आइडिया ने 20th सेंचुरी की दुनिया को डिवाइड कर दिया था। मतलब अगर तुम दो चार रिलीजियस लोगों को छोड़ दो, मतलब मोहम्मद, क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण, तो इस दुनिया का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान हुआ है ना, वो था कार्ल मार्क्स। सो लेट अस ट्राई ब्रेकिंग डाउन कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिज्म। चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। अपन एक बड़े आदमी के बारे में बात करने वाले हैं। अपन बात करने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में और मार्क्सिज्म के बारे में। तो थियरी पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कार्ल मार्क्स को समझ लेते हैं। मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ना, ये हिस्ट्री का कोई लेक्चर है कि मैं तुमको बताऊं कि इस तारीख को यहाँ गए थे, उस तारीख को इस कॉलेज में पढ़ाई की है। पर फिर भी एक बेसिक सा एक आइडिया लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए थे, जर्मनी में पैदा हुए थे, एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उनकी फैमिली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। एज अ स्टूडेंट फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, और पर्टिकुलरली हीगल को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। भाई हीगल बहुत बड़े फिलोसफर थे, ओके। सो हीगल को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। तो ठीक है, इतना काफ़ी है उनके बारे में जानने के लिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्क्सिज्म को समझना। इमेजिन करो तुम एक कंपनी में काम करते हो। उस कंपनी का जो मालिक है वो तुमसे 8 की जगह 10 घंटे काम करा रहा है और सैलरी तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा है। और उन 10,000 में से 2,000 रुपये तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस है, 3,000 रुपये तुम्हारे रहने का खर्चा, 3,000 रुपये तुम्हारा राशन का खर्चा और 1,000 रुपये तुम्हारा मेडिकल का खर्चा। अब इमेजिन करो एक सेकेंड सोसाइटी, जहाँ पे तुम एक सोसाइटी ओन्ड कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। तुम्हें 8 घंटे तो 8 घंटे ही काम करना है, लेकिन तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा राशन फ्री में मिलेगा, तुम्हारे बच्चों की स्कूलिंग फ्री में होगी, तुम्हारा मेडिकल और जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो सारा मुफ्त में होगा। तुम बताओ तुम कहाँ रहना प्रेफर करोगे? क्योंकि 20th सेंचुरी के वर्कर्स ने चूज किया था सेकेंड सोसाइटी में रहना, और यही एक बेसिक आइडिया है एक मार्क्सिस्ट सोसाइटी का। अगर मार्क्सिज्म को कंक्लूड करना हो ना, तो मैं ऐसे कहूँगा कि इट्स अ सोशियो पॉलिटिकल आइडिया ऑफ सोसाइटी जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और फिर उसके बाद हर इंसान से उतना काम लिया जाएगा जितनी उसकी एबिलिटीज़ हैं, और उसको उतना दिया जाएगा जितनी उसकी ज़रूरत है। एक काफ़ी फेमस सी लाइन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। कार्ल मार्क्स ने एक थियोरी दी थी, थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये थियोरी क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो ये एक बुक बना रही है, ठीक है। अब इस किताब की कीमत मान लीजिए 100 रुपये, और कंपनी जो है 10 घंटे में 100 किताबें बना देती है। तो ये जो फाइनल जो किताब है, 10,000 रुपये की किताबें 10 घंटे में प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। अब मान लेते हैं कि 10 घंटे कंपनी चलने के लिए जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसका जो खर्चा है वो 3,000 रुपये, और 7,000 रुपये जो बचे हैं उसमें से मान लीजिए 4,000 रुपये कंपनी लेबर को दे रही है, और 3,000 जो बचेगा, ये जो सरप्लस अमाउंट बचा है आफ्टर लेबर और मशीनरी दोनों, ये होता है सरप्लस अमाउंट जिसे कंपनी अपने प्रॉफिट की तरह रखती है। सोचो अगर ये कंपनी एक मार्क्सिस्ट सोसाइटी में होती, तो इस कंपनी का जो सोल पर्पस होता वो होता इस बुक को फाइनली 100 कॉपीज निकालना है इस किताब की। और ये जो एक्स्ट्रा 3,000 रुपये जो कंपनी जो प्राइवेट ओनरशिप में जो 3,000 का जो प्रॉफिट ले रही थी, ये 3,000 लेबर की जेब में जाता। यानी अब लेबर कंपनी में काम करता है उसे 7,000 रुपये मिलते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेबर, कंपनी के जो मैनेजर्स होंगे उनकी सैलरी बढ़ेगी, कंपनी में जो टेक्निकल टीम में होंगे उनकी सैलरी बढ़ेगी, जो राइटर्स होंगे उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बेसिक आइडिया है कम्युनिज्म का, मार्क्सिज्म का, जो कि सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव था, जिसने कि 19th और 20th सेंचुरी के लेबर्स को, वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। यार अगर मार्क्सिज्म इतना बढ़िया आइडिया था तो ये फेल कैसे हो गया? जिन सोसाइटीज़ ने मार्क्सिज्म को फॉलो किया वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये जो लाइन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, थोड़ी सी अनजस्ट है। क्योंकि अगर मैं कम काम कर रहा हूँ तो भी मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, तुम ज़्यादा काम कर रहे हो तो भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट वाला फीचर है ये मिसिंग है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन नेचर पे रिसर्च नहीं की या बहुत कम की, क्योंकि ह्यूमन्स आर मेंट टू बी कॉम्पिटिटिव, और इसीलिए क्लासेस बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना कि क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ये गलत था। तीसरा पॉइंट है आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन।
कार्ल मार्क्स को लगता था कि एक पॉइंट के बाद एक रेवोल्यूशन आएगा और सोसाइटी कंप्लीटली मार्क्सिस्ट हो जाएगी, यानी कम्युनिस्ट हो जाएगी, जिसमें कि क्लासेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। पर मेरा पर्सनली मानना है, और आप भी शायद एग्री करेंगे, कि कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी सोसाइटी में खत्म नहीं होने वाले, हमेशा क्लैश ऑफ ओपिनियंस रहेंगे, और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लैश ऑफ ओपिनियंस क्लासेस हमेशा रहेंगी सोसाइटी में, डिविजन्स हमेशा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें थी जिनके कारण मार्क्सिज्म बुरी तरीके से फेल हो गया। पर कुछ भी कहो, आइडिया तो बहुत क्रेजी था। एक स्लोगन था जो बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम में, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो भाई मैं भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस चाहिए हो आपको जिसमें कि बड़े बड़े टॉपिक्स को इजीली समझा दिया गया हो, तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करा। हेट मिलूगी, जित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुੱਤ हेट मिलूगी। अज कई